हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अपने CTET दिसंबर 2022 का पेपर। इस पेपर के हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं और इस क्लास में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो है एक इनकरेक्ट सेट है आपके दो, वो आपको बताने कौन से हैं। अब मैं आपको इसमें पहले इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे हमारा रेटिकुलेटर रूट वाला सिस्टम है, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, अगर किसी में पैरेलल वेनेशन है तो उसके जो रूट होंगी वो कौन सी होंगी, फिब्रस रूट होंगी। अगर उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी जो रूट्स होंगी वो कौन सी होंगी, टैप रूट होंगी। समझ में आ गया हमें। नाउ अगर हम अपने इनको देखें, यहाँ पे रेटिकुलेट लिखा है और टैप रूट लिखा है तो ये सही है। बैम्बू में पैरेलल लिखा है और फिब्रस रूट लिखा है, ये ठीक है। लेकिन इसमें पैडी में क्या लिखा है, रेटिकुलेट और फिब्रस रूट, मतलब इनमें से कोई सा चीज़ गलत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो पैडी होती है उसके अंदर कौन सी वेनेशन होती है, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे वाली स्टेटमेंट आपकी डी वाला गलत हो गया ना। हिबिस्कस में रेटिकुलेट लिखा है एंड फिब्रस, तो अब इसमें दोनों में दोबारा कुछ एक चीज़ गलत होगी। तो इसमें जो है आपका रूट वाला जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो हिबिस्कस है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है। ओके, तो हमारा ए एंड डी आपका क्या हो जाएगा, गलत, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था। नाउ द ऑप्शन इज थर्ड, ए एंड डी आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ए बी सी आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। सॉल्यूशन 3 है ए बी सी, वो टेस्ट ट्यूब में ली गई। ऑन एडिंग चाइना रोज इंडिकेटर हमने उसके अंदर डाला। अब ये चाइना रोज इंडिकेटर क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि कोई जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर अब आइडेंटिफाई करने में कैसे मदद करता है, अगर इसको डालने पे सॉल्यूशन जो है ग्रीन हुआ तो वो बेस है। अगर वो डार्क पिंक कलर हुआ तो वो क्या है, आपका एसिड। और अगर उसमें कलरलेस है, मतलब कोई चेंज नहीं आया, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसे मैच नहीं करेगा। हमने देखा ए जो है ग्रीन चेंज हो रहा है, ठीक है, ए तो क्या हो गया इसका मतलब बेसिक। बी रिमेन कलरलेस, जो भी होगा बी वो क्या होगा आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उसका कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका पीएच क्या है आपके 7 के बराबर। वहीं सी जो है किस में बदल रहा है, पिंक कलर में, तो दैट मीन्स वो एसिड है। हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे सिर्फ सी में थर्ड ऑप्शन में एसिड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बी में बेसिक और ए में सॉल्ट है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो क्या करा होगा आंसर की मेरे को इसकी नहीं मिल पाई, तो आप ध्यान रखना है कि ए आपका बेसिक है, बी न्यूट्रल है और सी एसिड है, और ऑप्शन इसके सारे रॉन्ग दिए हुए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द 2 टाइप ऑफ चेंजेस गिवन बिलो। यहाँ पे जो है कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है। ए में जो है फ्लावरिंग ऑफ बर्ड हो रही है, बर्ड से जो है फ्लावर बन रहा है, हमने ग्रास कट करी। ये दोनों क्या है आपको बताना है। एक्सपेंशन हो रहा है आयरन का हीट करने पे, या बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को हम बॉईल कर रहे हैं। अब जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो वापस हम उसको क्या कर सकते हैं, बॉईल करने पे वो भाप बदल रहा है, भाप को हम जो स्टीम है उसको हम वापस से वाटर कर सकते हैं। जब हम किसी आयरन को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, खुल जाता है, लेकिन वैसे ही अगर वो कूल हो जाएगा तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये वापस से चेंज हो सकता है। ठीक है, फ्लावरिंग ऑफ बर्ड और कटिंग ऑफ ग्रास, अब वापस से ग्रास को तो हम उसमें नहीं लगा सकते, फ्लावर को बर्ड में नहीं बदल सकते हैं। दिस इज़ योर इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अब ये दोनों तो क्या थे, फिजिकल चेंजेस, क्योंकि इनमें साइज ही चेंज हो रहा था, और ये आपके केमिकल चेंजेस में आएंगे नहीं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बेसिस पे आएगा, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन इन अमीबा, स्टारफिश, आंट एंड स्पाइडर। इन सब के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, इनके अंदर बैकबोन नहीं होती, दे ऑल लैक बैकबोन। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, अब स्केल्स आंट और स्पाइडर की बॉडी पे तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, दे लिव इन वाटर। इसका जो सही आंसर है वो आएगा इन सब में बैकबोन नहीं होती है। ओके, ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द स्टेप्स, नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। ये टेस्ट करना है कि स्टार्च उसमें लीफ में प्रेजेंट है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें से कौन से स्टेप जो है नेसेसरी नहीं है। बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, वॉश द ब्लीच लीफ, हीट द लीफ ऑन अ फ्लेम, अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो तो भाई फूक जाएगी। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, हमें ये तो पता है स्टार्च में हमें आयोडीन का इस्तेमाल करना है। अब मैं बताती हूँ इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, हम पहले जो है उसको पानी में बॉईल करेंगे। इससे क्या है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी लीफ की, और उसको आयोडीन सॉल्यूशन के लिए क्या बना देगी, परमिएबल, कि आयोडीन सॉल्यूशन उसके अंदर चला जाए। फिर उसको हम जो है एल्कोहल्स में बॉईल करेंगे, उससे क्या होगा, उसकी जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लोरोफिल रिमूव हो गया तो टेस्टिंग और स्टार्च में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर हम उसको जो है लीफ को वॉश करेंगे, इससे जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। एंड देन इज़ योर add a few drops of iodine solution to the B. तो first step is this, second is this and third is this, ठीक है। तो हम जो है इसमें क्या नहीं करेंगे, हीट द लीफ ऑन अ फ्लेम। और इन्होंने क्या पूछा था कि कौन सा स्टेप रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका थर्ड स्टेप जिसमें हम उसे हीट कर रहे हैं फ्लेम पे, वो रिक्वायर्ड आपका नहीं होगा। नाउ हाउ डू साइक्लोन्स जो होते हैं डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ ए सॉइल इन कोस्टल एरिया, उनकी जो फर्टिलिटी है वो कैसे कम हो जाती है साइक्लोन की वजह से। अब साइक्लोन है, मतलब साइक्लोन किस में आता है, आपका समुद्र में, और समुद्र का पानी कैसा होता है आपका, सलाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इंक्रीजिंग द वाटर, उस प्लेस की वाटर टेबल बढ़ा के उस प्लेस का वाटर टेबल को कम करके, मतलब जो यहाँ तक अगर पानी है तो फ्लड साइक्लोन आने पे पानी अब बढ़ गया, फिर नीचे हो गया सेकेंड ऑप्शन में। लैंड को फ्लड करके विद सेलाइन वाटर बाय डिजॉल्विंग अवे रॉक्स, इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन थर्ड। क्या होता है, जब जैसे कि साइक्लोन आया तो पूरा जो लैंड है वो किससे भर जाएगा, सेलाइन वाटर से। एंड सेलिनिटी आपकी ग्रोथ जो होती है ना क्रॉप्स की, उसको अफेक्ट करती है। नाउ द 17th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज नॉट ट्रू, कि इनके रिगार्डिंग वीडिंग सही नहीं है। वीडिंग क्या होता है आपका, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, जब हम सॉइल की टिलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, वीड्स जो हैं अपरूट हो जाते हैं और किल हो जाते हैं। वीडिसाइड्स जो होते हैं, मतलब हमारे वीड्स को मारने वाले जो होते हैं, वो क्रॉप्स और फार्मर्स के लिए हार्मफुल नहीं होती। ये बात भी सही है, ये भी सही है। वीडिंग जो है हमें हार्वेस्टिंग से पहले करनी चाहिए। जस्ट वीड जो है जो क्लोज टू द ग्राउंड है उसको आप अपरूटिंग करके हटा सकते हैं। इसमें जो आंसर गलत होगा वीडिंग के रिगार्डिंग, अगर आप ठीक हार्वेस्टिंग से पहले उनको जो है रिमूव करेंगे, क्या होगा कि उस वक्त तक उन्होंने जो है क्रॉप प्लांट के साथ compete करा, उन्होंने उनके न्यूट्रेंट्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब उनका यूज़ करा, जिसकी वजह से क्रॉप की जो है ग्रोथ क्या होगी, काफ़ी ख़राब होगी। तो ठीक है, वीडिंग हमें पहले ही करनी चाहिए, जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने जस्ट बिफोर, तो आपकी क्रॉप गारंटेड कैसी होगी, उसकी ग्रोथ बहुत ख़राब होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही आपका क्या आएगा, इसमें करेक्ट आएगा, ओनली सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रॉकेट फ्यूल, उसका जो वज़न है वो लाइट होता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब उसमें हीट प्रोड्यूसिंग काफ़ी हाई है, वो जो है स्लोली बर्न करता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। अब अगर वो स्लोली बर्न करेगा तो रॉकेट कैसे जाएगा, रॉकेट की आपको पता ही कि उसको तो पूरा हीट चाहिए जनरेट करने के लिए, उसको हल्का होने की ज़रूरत है। तो इसका जो गलत आंसर है, इन्होंने पूछा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो आपकी ए एंड बी है। हल्का होना चाहिए, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसे होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पेट्रोलियम जो होता है उसे हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड ही बोलते हैं, आपको पता ही होगा। नाउ द डिपॉजिट जो होते हैं ना पेट्रोलियम के, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल में। इन्होंने बोला है कि हमारा जो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो है वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। अब
ऐसा तो कुछ नहीं है। हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। ब्लैक गोल्ड इसलिए बोला जाता है उसकी क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उससे हम इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट्स अ वेरी इकोनॉमिक एंड बेनिफिट है उसके, ठीक है। तो इसके लिए हम उसे ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। जो सेकंड स्टेटमेंट है पेट्रोलियम के ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, नो, ठीक है। रीज़न भी सही नहीं है और स्टेटमेंट भी आपकी सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो ट्रू है लेकिन आर इज़ नॉट ट्रू। आर आपका क्या है, सही नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। अगर हमें जो है जो मिल्क की लाइफ है उसको बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे हम उसके अंदर, लैक्टिक एसिड, वाटर या अब लैक्टिक एसिड तो ऑलरेडी मिल्क के अंदर होता है, तो हम उसके अंदर अगर हम उसकी लाइफ बढ़ानी है तो हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके लैक्टिक एसिड है वो ज़्यादा जो है प्रोड्यूस नहीं होगा और उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। हमारे 10 क्वेश्चंस यही होते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।